पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे भगवान मेरे साथ। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक ये क्या हो रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता तो जो भी मेरे पार्ट के इसके फर्स्ट व्यूअर्स है तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए। पार्ट 1 से मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने ऐसे पार्ट में भागा है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप स्टार्टिंग से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी जो रियल स्टोरी है, सत्य कहानी, क्या क्या मेरी लाइफ में चीज़ें हुई है, वो एकदम फिल्मों से भरा हुआ है। जैसे फिल्म में आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने मिलते हैं, लेकिन अफसोस मेरी रियल स्टोरी है, फिल्म नहीं है। बट फिल्म से कोई कम नहीं है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखना। पार्ट 1 से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा पार्ट 1 तो आप बिल्कुल मत देखना, बट एक बार मेरी कहने पर ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 21 भी जिनको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो पार्ट 20 तक जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पहले बच्चे के लिए एक माता पिता का सपना होता है बहुत ज़्यादा, वो हो नहीं पाया। सपने क्यों पूरे नहीं हो पाए, ऐसी क्या मजबूरियाँ थी, ऐसी क्या लाचारी थी, ऐसी क्या समस्याएं थी जो हम लोग मजबूर हो गए और जो हमारे सपने थे हम पूरे नहीं कर पाए। हम लोगों ने दिल को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, रोके धोके जो भी हो। और उसके बाद भी, इतने दुख झेलने के बाद भी, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक और दुख हमारे लाइफ में इंतज़ार कर रही है। एक और दुख जो बहुत बड़ी है वो हमारी लाइफ में दस्तक देने जा रही है। अभी तो बाबू होने का हम लोगों ने पूरी तरह से खुशी भी नहीं मनाया था कि एक और दुख ने हमारी लाइफ में दस्तक दे दी, जिससे कि सारे लोग हैरान परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ चीज़ें ऐसी होती गई जो कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। और हम लोग सोचते रहे कि चलो अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी अकेले। और पापा के जाने के बाद एकदम से हम लोग ऐसे ही हिले पड़े थे, हैरान परेशान अपने दुनिया में, एक अलग दुनिया में हम लोग जोन में, मैं तो खासकर एक अलग जोन में चली गई थी। बट फिर भी ये इन चीज़ों का हमें ज़रा भी उम्मीद नहीं था कि मेरे पापा के जाने के बाद, इस दुख को सहने के बाद भी इतनी सारी दुख मेरी लाइफ में एंटर करने वाली है और मुझे फेस करना है। कभी नहीं सोचा था। तो कभी कभी खुद को ही शॉक्ड लग रहा था कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जो इतने सारे एक के बाद एक चीज़ें समस्याएं मेरे साथ हो रही है। ऊपर से मिल रही है एक अलग, ऊपर से सामने वाले आपको इंसान का भी एक अलग, इंसान की तरफ से भी आपको हिट मिल रहा है और ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है। कहीं से भी सपोर्ट प्यार नहीं। और मतलब हर तरफ से जो है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और कुछ समझ भी नहीं हो आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिलीवरी के टाइम से ही मेरे पति ने छुट्टी ली हुई थी और उनका प्राइवेट जॉब है। तो आप लोगों को पता है कि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, बट कोई करने वाला नहीं था। और तो मजबूरन मेरे पति को ही सब हर चीज़ करनी थी। और मेरी मम्मी का हाथ डैमेज था, मेरी सास का, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा किचन ऊपर आता है और मेरा बेडरूम सेकंड फ्लोर पे आता है। तो जैसा कि मेरा बड़ी ऑपरेशन होके डिलीवरी हुआ था, तो डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार 3 मंथ तक मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये मुझे मना था। तो इस वजह से मैं छोटे मोटे काम भी किचन के नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे नीचे ही रहना पड़ता था। तो बाकी जो बाबू का होता था कपड़े वगैरह, तो वो मैं किसी तरह कर लेती थी। बट मैं सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण मैं ऊपर के काम कुछ भी नहीं कर पाती। तो जो भी है 2-3 मंथ मुझे ऐसे ही मतलब कि बेड रेस्ट ही रहना पड़ा। तो जो भी चीज़ें आई मेरे हस्बैंड की ऊपर आई,
घर का करना, बाहर का करना, खाना नाश्ता जो भी है उन्होंने एक जेंट्स होकर लेडीज़ का सारा काम किया। पत्नी, बच्चे, माता पिता सब सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने घर को संभाला। बच्चे को संभालते हुए, पत्नी को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, बाहर को संभालते हुए उन्होंने जो भी उनका फ़र्ज़ था उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे किया। तो इस वजह से वो तो पहले से ही परेशान थे और फिर आगे एक और परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी आप लोगों के साथ अपना दर्द तो बांट रही हूँ, बट तभी जो हम लोगों का हाल था और जो फील हम लोग कर रहे थे वो सिर्फ एक वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं आप लोगों को कि तभी कैसा फील हो रहा था हम लोगों को, मतलब यार बता ही नहीं सकती मैं। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन देखने मिलेंगे इतनी जल्दी और इतनी खुशी के माहौल में इतना बड़ा गम भी मिलेगा। तो फिर जब मेरे पति ने जब मैं थोड़ी ठीक हो गई और छोटे मोटे काम करने लगी, तो और जब मम्मी का भी हाथ ठीक हो गया, तो फिर जब मेरे पति जॉब पे गए, तो जब वहाँ से आए और उन्होंने जब बताया, तो पहले तो उन्होंने 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं बताया। हम लोग पूछते रह गए कि क्या हुआ क्या हुआ, और उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जब हम लोगों को उन्होंने बताया तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को शॉक्ड हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे शक तो था, बट शक और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। जब आपको रियलिटी शक होता है और वही चीज़ आपको रियलिटी देखने मिल जाए तो फिर भी आपको एक शॉक टाइप का लगता है कि सच में ऐसा हो गया। और ख़ासकर गलत चीज़ें जब हो जाती है ना, तो लगता है कि काश ये सच ही रहता, सच क्यों हुआ। तो ऐसे बहुत सारे माइंड में बातें आ रही थी कि शक है बट ऐसा हो ना, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। और जो चीज़ें मैंने पहले खोई वो अब मेरे पति खो रहे थे इस बड़ी समस्याओं के कारण। कहते हैं कि माँ बनना एक लड़की का एक लड़की पूर्ण हो जाती है और एक बड़ा सपना होता है। वो फीलिंग अलग होती है जब एक लड़की माँ बनती है। तो मेरे साथ स्टार्टिंग से ही इतनी समस्याएं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई कि मुझे वो खुशी फील कर। तो फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि क्या हुआ, तो वो बताना तो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो भी जान रहे थे कि पहले से परेशान है और अभी ऑपरेशन से होके उठी है, पहले से ही वीक है और इसको बताऊंगा तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो वो अंदर ही अंदर खुद में घुट रहे थे, लेकिन हम लोगों को नहीं बता रहे थे। बट मैं तो पत्नी हूँ उनकी, कैसे उन्हें इस हाल में देख सकती हूँ। कहते हैं कि अच्छे पति पत्नी, असली पति पत्नी वही होते हैं जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का साथ निभाए। तो मैं उनसे हमेशा फ़ोर्स कर के उन्हें 2-3 दिन तक किसी तरह मैंने पूछा, तब जाके उन्होंने बताया कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और ऐसी ऐसी बातें हैं। तो सुन के तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा शौक लगा, बट फिर भी मैंने उनको संभाला। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है और हमारे तो हाथ दो पैर हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ऐसे टेंशन मत लो। जो भी कहना था उन्हें कह के उन्हें समझाया, बट टेंशन तो बहुत बड़ी थी क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। पहले हम 2 थे, फिर मम्मी पापा भी थे और हम 3 हो गए, 5 हो गए। तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही थी, समस्याएं बढ़ती जा रही थी, बट सॉल्यूशन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती तभी की सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल कह सकते हैं था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ पार्ट 22 में कि फिर आगे क्या हुआ, फिर हमारा कैसे क्या चला, मेरे पति को जॉब कब मिली और ऐसा कब तक चला
और इसके आगे भी और क्या समस्याएं आई, क्योंकि अभी और इसके बाद भी अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया मेरे लाइफ में। फिर से एक नई समस्या आई जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।